नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब ने मुखालफत के दरमियान तलाक़ सलासा बिल लोकसभा में पेश को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। ईरान ने दिखाया ड्रोन का मलबा, ट्रंप का फैसले पर यू टर्न। रूस ने कहा ईरान के साथ अमरीकी फौजी जंग तबाहकुन होगी। अखबार की सेकंड लीड है। वज़ीर औक़ाफ़ व अक़लियती बहबूद के तेवर हुए सख्त। NSG में हिंदुस्तान की रुकनियत की चीन ने फिर मुखालफत की। अखबार के सफ़े अव्वल की दूसरी सुर्खियाँ हैं। इनकलाब ने मशरिक़ी वुस्ता में फिर जंग की आहट को अपने इदारिये का मौजू बनाया है। शकील शमसी ने अपने कालम में लिखा है तंगा हरमुज़ में अमरीका का काफ़िया तंग और खालिद शेख का मज़मून इंतखाबी नताइज मुसलमानों के लिए खुद एहतसाबी की चुनौती इसी सफ़े पर शाया हुआ है। और खालिद शेख का मज़मून इंतखाबी नताइज मुसलमानों के लिए खुद एहतसाबी चुनौती इसी सफ़े पर शाया हुआ है। रोज़नामा अवधनामा ने हंगामे के दरमियान 3 तलाक बिल फिर लोकसभा में पेश को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। तेलंगाना में दुनिया के सबसे बड़े लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अखबार की दूसरी सुर्खी है। लोकसभा और असम्बलियों में OBC को भी रिजर्वेशन देने का मुतालबा को बॉक्स में पेश किया है। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान पर हमले को दी मंजूरी। सलाह मशवरे के बाद कार्रवाई रोकी। आसमान से लेकर पानी तक हुआ योग। आसाम में मुसलमानों की सरेआम पिटाई। जय श्री राम के लगवाए गए नारे। खोई हुई ज़मीन तलाश करने में मसरूफ़ समाजवादी पार्टी। राम मंदिर अदालत की तरजीहात में नहीं। विश्व हिंदू परिषद का चीफ जस्टिस और हुकूमत के नाम खत। और मौलाना कल्बे जवाद मसले पर एक साथ आए शिया सुन्नी। अखबार के सफ़े अव्वल की दूसरी सुर्खियाँ हैं। अपने इदारिये में अखबार ने अमेरिका की भारत के तईं बौखलाहट के मौजू पर लिखा है कि सुपर पावर अमेरिका क्या भारत से डरने लगा है। जिस तेज़ी से हिंदुस्तानी अमेरिका में वोटर बन रहे हैं, इससे अमेरिका को डर है कि कहीं आने वाले दौर में कोई हिंदुस्तानी अमेरिका का सदर न बन जाए। इसके साथ ही इसी सफ़े पर डॉक्टर सलीम खां का मज़मून इंतखाबी अमल और जमहूरियत के कौल व अमल का तज़ाद और मोहम्मद साबिर हुसैन नदवी का मज़मून हिंदुस्तान का बदलता मंजरनामा और मुसलमान शाया हुआ है। अखबार के अदबी सफ़े पर रंग व निखत की क़बा में इल्म व फ़न का जिक्र है। प्रोफेसर शमीम निखत के बारे में डॉक्टर ज़ेबा महमूद का मज़मून शाया हुआ है। जवान कलमकार कालम में उज़्मा बेगम का अफसाना, बुरी आदत और इब्राहिम आज़मी का अफसानचा बिला उन्वान इसी सफ़े की जीनत है। अखबार के आलमी सफ़े पर अमरीकी ड्रोन की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद। मुश्तरका एटमी कमीशन का इजलास आइंदा जुमे को वियना में होगा। और आरिफ नकवी की रिपोर्ट लंदन की यादगार शाम। कैफी आज़मी की याद में लंदन में शानदार मुशायरा शाया हुआ है। रोज़नामा आग ने अमरीका ईरान पर कर सकता है हमला को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। मोदी ने रांची में किया योग। अखबार की सेकंड लीड है। इसके अलावा ईरान पर फौजी कार्रवाई होगी तबाहकुन। पुतिन का बयान। मुन्ना बजरंगी कत्ल मामला। जेलर और नायब जेलर बर्खास्त। मुखालफत के दरमियान 3 तलाक बिल लोकसभा में पेश। 3 तलाक कानूनी नहीं समाजी मसला है। TDP अरकान की BJP में शमूलियत को मंजूरी। राजनाथ और शाह ने राहुल की सख्त मजम्मत की। और नहर में डूबने वाले तमाम 7 बच्चों की लाशें निकाली गईं। सफ़ा अव्वल की दूसरी सुर्खियाँ हैं। अपने इदारिये में अखबार ने ज़ाहिरदारी और खुदनुमाई से एतराज़ की ज़रूरत को अपना मौजू बनाया है। इसके अलावा सिराज नकवी का मज़मून सेकुलरिज़्म के कत्ल के लिए सेकुलर पार्टियाँ ज़िम्मेदार। हकीम नाजिश एहतिशाम आज़मी का मज़मून मोहम्मद मुर्सी को शहीद किया गया। और प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी नदवी का मज़मून उठ के फिर खुर्शीद का सामान सफ़र ताज़ा करें इसी सफ़े पर शाया हुआ है। रोज़नामा सहावत ने भी 3 तलाक बिल एक बार फिर लोकसभा में पेश अपनी पहली सुर्खी बनाया है। गरीब और कबायलियों तक पहुँचाना है योग। मोदी का बयान को दूसरी सुर्खी बनाया है। इसके साथ ही अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रहे। योगी का बयान। वसत मुद्दती इंतखाबात वाले बयान पर देवगौड़ा का यू टर्न।
हर पार्टी हर रुकन को ऐवान में पूरा मौका मिलेगा। स्पीकर साध्वी प्रज्ञा को मिली अदालत से राहत और किरण बेदी की अर्जी पर 10 जुलाई को समाअत अखबार के पहले सफ़ी की सुर्खियां हैं। अपने इदारिये में अखबार ने सदर जमहूरिया का खिताब को अपना मौजू बनाया है। इसी सफ़े पर मौलाना अब्दुल हफीज़ इस्लामी का मजमून तारुफ़ कुरान और अब्दुल अजीज़ का मजमून एक मुस्लिम ग्रुप का ममता के नाम अजीब व गरीब ख़त शाया हुआ है। राष्ट्रीय सहारा ने तलाक़ सलासा पर लोकसभा में घमासान को पहली सुर्खी बनाया है और मोदी का बयान योग को किसी हद में कैद नहीं किया जा सकता दूसरी सुर्खी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी में तखफीफ, गवर्नर और वजीर आला समेत मुतअद्दिद वज़रा ने राजभवन में किया योग। मालेगांव धमाका केस, साध्वी प्रज्ञा को राहत, मुन्ना बजरंगी कत्ल मामला, 2 जेल अहलकार बर्खास्त, खलीज में कशीदगी में इजाफा, हिंदुस्तानी तेल टैंकरों की सिक्योरिटी में इजाफे का फैसला सफ़ाए अव्वल की दूसरी सुर्खियां हैं। अखबार ने ईरान और अमेरिका में कशीदगी पर इदारिया लिखा है। इसके साथ ही अलीमुल हफीज़ का मजमून सितारों के आगे जहां और भी हैं, डॉक्टर अज़त रज़ा का मजमून सदर ट्रंप की पॉलिसियाँ और अज़ाइम, मोहम्मद अमीन हसनी नदवी का मजमून मगरिबी तहज़ीब के असरात और इंसानी तहज़ीब इदारती सफ़े पर शाया हुए। तो नाज़रीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की अहम बातें। अब हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप नज़ाकत के साथ नफासत को दिखाना चाहती हैं तो रोजीज पैराडाइज जरूर आएं। पारंपरिक लेडीज सूट्स की भरमार, आए रोजीज पैराडाइज। साकेत पल्ली, नरही, हजरतगंज। फोन नंबर 9369847771।